राधे राधे, गुड मॉर्निंग, श्री हरिदास। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आई होप आप लोग एकदम से स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खुश हो गए। तो सुबह का समय है, 5:45 बजे हुए हैं और मैं आई हूँ अभी किचन में, जो मैं झाड़ू वाड़ू निकालती हूँ किचन में और मंदिर में, तो वो करके और फिर मैं चली जाती हूँ कहाँ, बाहर। मतलब कई सारे ऐसे शगुन होते हैं जो कि भाई हिंदू धर्म में मान्य हैं और जो कि करने चाहिए। तो उठ तो मैं जल्दी जाती हूँ, 4:30 बजे के करीब तो मैं बिल्कुल बेड छोड़ ही देती हूँ। बट क्योंकि आप लोगों को पता है कि परी को 2 दिन से फ़ीवर बहुत ज़्यादा है, तो मैं और परी एक रूम में ही सो रहे थे और वरदान को मैंने विनोद के पास में सुला रखा था दूसरे रूम में, ताकि उसको वायरल का कोई भी इन्फेक्शन ना लगे, इसलिए। तो मैं थोड़ी देर उठ के परी के पास बैठी रही, ऐसे ही देखा कि उसको फ़ीवर वगैरह तो नहीं है, और उधर फिर वरदान को आवाज़ लगा दी, विनोद को भी आवाज़ लगा दी कि भाई उठ जाओ अब। बैठी मैंने क्या कर रखा है कि आवाज़ लगाई और उसके बाद मैं यहाँ चेयर पे आके बैठ जाती हूँ और चाय बनने रख दी है मैंने अपनी। तो वरदान उठता है, उठ के ना सबसे पहले मुझे हग्गी करने आ जाता है और खूब सारा प्यार करता है और करवाता है। ये चीज़ उसको अभी भी हैबिट में। मैं कई बार उसको बोलती हूँ, भैया बड़े हो जाओगे तब भी ऐसे ही करोगे क्या, कि सुबह उठते ही सो के जाओगे तो मम्मा की गोदा में ही आके बैठा करोगे क्या? पर ये है ना, पता नहीं, देखो बड़े बड़े जब बच्चे हो जाते हैं ना तो उनकी हैबिट धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे वरदान तो उठ ही चुका है, वॉशरूम चला गया और विनोद भी उठ गए हैं अभी। तो भाई देखो, सबसे पहले जो दर्शन होने चाहिए वो प्रभु के ही दर्शन होने चाहिए। वो करके विनोद ने अपनी चाय भी ले ली है अब, और जाके बैठे हैं ये परी के पास में, क्योंकि सबसे पहले होता है ना, बच्चे का टेंशन दिमाग में रहता है अगर कोई सा भी बच्चा बीमार होता है। तो मैंने कहा चलो इतने ये चाय वाय पियेंगे तो मैं चली जाती हूँ वॉशरूम में, नहा लेती हूँ। फिर मैं आज मैं ना सारे काम बहुत ही आराम के साथ में कर रही हूँ, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई बर्डन भी नहीं है। वरदान को अकेले ही स्कूल जाना है, तो 7:30 पे बस आ जाती है नीचे, तो 7:25 पे ये लिफ्ट में मतलब एंटर कर चुका होता है, नीचे पहुंच जाता है और फिर चला जाता है स्कूल टाइम पे बिल्कुल। तो इसका केवल लंच ही बनाना था। और आपको पता है कि मैं नहाने के बाद ही फिर भोग वगैरह सब बनाती हूँ। तो अभी 7:05 हुआ है और मैं नहा कर आ गई। मैंने वरदान का पूरा लंच पैक कर दिया है, उसको दूध वूध सब पिला दिया है। वरदान बिल्कुल रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए, और विनोद अभी गए हैं बाथ लेने के लिए कि वो उसे बस पे ड्रॉप करके आएंगे। तो मैं नहा के आके ना, मतलब जब मैं नहा के आई तो मैं ये चूज़ नहीं कर पाई कि मुझे आज क्या पहनना है। तो मैंने क्या किया, गाउन ली और लटका के आ गई ताकि किचन का काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि 7:30 पे ना मेरी मेड भी आ जाती है। तो जब वो चली जाएगी उसके बाद में फिर जब हम चाय वगैरह पी रहे होते हैं, तब फिर मैंने सोचा कि चलो पूजा तक मैं ये गाउन ही पहन के रखूँगी और उसके बाद में फिर कपड़े चेंज करूँगी फिर। तो आज मेरा मन अंदर से थोड़ा सा दुखी हो रहा है, बिकॉज आज परी स्कूल नहीं जा पा रही है। इस सेशन में ये पहला दिन है आज कि वरदान अकेला ही स्कूल जाएगा। उसका एसएसटी का एग्ज़ाम है और परी का आज मैथ का एग्ज़ाम है, लेकिन वो नहीं दे पाएगी। तो मैंने स्कूल में इन्फॉर्म भी कर दिया है कि जब हाई फीवर है तो बच्चा कैसे एग्ज़ाम दे पाएगा। तो बाद में उसका एग्ज़ाम होगा या एनीवे जो भी होगा वो टीचर डिसाइड करेगी, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग उसको करा देंगे। बट अभी फीवर में तो स्कूल जाने देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अंदर से मन थोड़ा सा ना कुंद हो रहा है एकदम से कि बच्चा आज स्कूल नहीं जा पा रहा है, जबकि दोनों बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा क्रेजी रहते हैं स्कूल जाने के लिए। पर एक्चुअली फ्राइडे को जब परी स्कूल से आई थी ना, तो एकदम से उदास हो रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत, और फेस इसका एकदम से लाल पड़ा हुआ था। तो मैंने उसे पूछा, बेटा क्या हुआ? तो बोली मम्मा बहुत तेज़ फीवर है। क्योंकि वैसे जब ये बस में से उतरती है ना तो एकदम से ना हंसती हंसती आती है, बिल्कुल खिलखिलाती हुई आती है एकदम से। और दोनों मुझे देख के, या अगर विनोद गए हुए होते हैं इन दोनों को पिक करने के लिए बस पे, तो ये हंसते हुए आते हैं। लेकिन बहुत सैड थी उस दिन, ये एकदम चेहरा लाल, और ये मैं समझ गई समथिंग इज़ रॉन्ग। तो मैंने कहा या तो तबीयत ख़राब है या कुछ ना कुछ डांट वाट पड़ गई है स्कूल में, कुछ तो हुआ है ऐसे। हालांकि डांट पड़ने का तो मतलब नहीं है कि उसको डांट पड़े स्कूल में, बट फीवर का पता चला। वही चीज़ का मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वायरल चल रहा है आजकल। और ज़्यादातर मैं मैसेज देख रही थी ना ग्रुप में, तो बच्चों के यही आ रहे थे कि उसकी तबीयत ख़राब, उसकी तबीयत ख़राब, उसकी तबीयत ख़राब। तो मुझे डर लग रहा था, बट कोई बात नहीं। एनीवे, जो एक बच्चे को अगर कुछ होता है प्रॉब्लम, तो भैया सारे बच्चे फिर धीरे धीरे सफ़र करना शुरू कर देते हैं उस चीज़ से। वही चीज़ फैमिली में होती है कि अगर फैमिली मेम्बर में किसी को भी कुछ होता है तो फिर सब कर जाते हैं। मुझे अपना डर ज़्यादा लग रहा था, पर प्रिकॉशनली मैंने मेडिसिन ले ली थी, बट स्टिल सब ठीक है, टच वुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ही रहने चाहिए भाई, सबकी फैमिली में, सबके घर में सब लोग ठीक रहने चाहिए। स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट इन चीज़ों से बचा नहीं जाता है, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन है
वो तो आपको कहीं ना कहीं से चपेट में ले ही ले लेगा। तो चलो मैं विनोद आ गए बात लेके, मैं करती हूँ वरदान को बाय। अभी वरदान चला गया है स्कूल और इधर फिर मेड भी आ गई है काम करने के लिए। मैं ना मेड को हमेशा ना मॉर्निंग टाइम में ही बुलाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह पूजा होने से पहले घर साफ़ हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उधर मेड काम कर रही है। मैंने सोचा कि अभी मैं परी को देखती हूँ, फ़ीवर तो नहीं है इसको। तो देखा मैंने, उसको फ़ीवर तो नहीं था, बट मैंने सोचा कि ये उठ जाएगी, अगर जाग जाए तो मैं इसे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह दे दूँ, दूध वूध दे दूँ इसको, तो दवाई दे दूँगी। तो वही करके मैं इसको जगाने लगी, बेटा उठ जाओ। तो बट इसको नींद इतनी तेज़ आ रही थी, बोली मम्मा मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही है, मुझे नहीं उठना। इधर मैंने लाला को भी उठा लिया है, लाला बैठा हुआ है बिस्तर में अपने, और जल वल भी ग्रहण करा दिया है। तो मैंने सोचा कि चलो लाला की जो पूरी टेबल है उसको सेट कर देती हूँ पहले। यही छोटे मोटे काम होते हैं, देखो मतलब जो घर के होते हैं ना, कि सुबह में आपको सेटिंग ठीक करनी है, इधर उधर सामान पड़ा होता है। तो लाला भी तो अपना सामान फैलाता है ना खेल खेल में, तो उसका सामान को भी फिर मुझे प्रॉपर प्लेस पे रखना ज़रूरी होता है। बच्चों की अलमीरा को सेट करना ये भी एक मेन टास्क होता है, जो कि करना पड़ता है वीकली। तो आज जो इनकी ये सेटिंग कर रहे हैं कपड़ों की, विनोद कर रहे हैं, क्योंकि एक दो कपड़े मिसिंग भी हैं, वो भी ढूंढ लेंगे ये। तो दोनों की अलमीरा लगा रहे हैं अभी। तो जी मैं तैयार होके आ गई हूँ दोबारा, मतलब तैयार होने से नहा तो मैं सुबह ली थी, पर गाउन पहन के आ गई थी। और पता है जब गाउन पहन के मैं आ जाती हूँ ना नहाने के बाद में, तो मुझे ऐसा फील होता रहता है कि मैं तो अभी नहाई नहीं हूँ। तो इसलिए गाउन को जल्दी से उतार के अपने दूसरे कपड़े पहनना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब कहते हैं ना, एक ये मुझे थोड़ी सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि गाउन पहनने को मैं ये सोचती हूँ कि नहाए नहीं है अभी। तो चलो अभी हम करेंगे पूजा, 8:30 बजे हुए हैं। और विनोद ना बच्चों के कुछ ये जो कपड़े थे ना जो मिसिंग थे कुछ, तो परी बोल रही थी डैडा मेरा वो फ्रॉक नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। कहता डैडा के रहते हुए घर में कोई चीज़ नहीं खो सकती है, क्योंकि भाई हमारी जब से शादी हुई है ना, तब से मेरी हर चीज़ का ख्याल, बच्चों की हर चीज़ का ख्याल वो डैडा ही तो रखते हैं। मैं तो थोड़ी सी लापरवाह हूँ इन चीज़ों में, कि मुझे शुरू से ही कोई ध्यान नहीं है। जब शादी नहीं हुई थी तब भी क्या है कि विभो दीदी हर चीज़ को संभाल के रखती थी, मम्मी मेरे कपड़ों की तय लगा के संभाल के, मतलब हर चीज़ का वो लोग ख्याल रखते थे मेरा। तो अब क्या है कि शादी हुई तो पति ऐसा मिल गया कि वो हर चीज़ का ख्याल रखता है, तो मुझे ख्याल करने की ज़रूरत क्या है। इवन एक बात बताऊँ आप लोगों को कि परी भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है इन सब चीज़ों को लेके, कि जब हम कहीं पे बाहर जा रहे होते हैं तो बैग सेट करना है और हमारी घर में किस किस की क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ों का ख्याल परी करती है। तो मतलब विनोद का पूरा साथ देती है परी ये सब करने में। ये रहा मेरा शेर। और मेरा शेर कहाँ जा रहा है अभी? ब्रेड बटर लेने, ब्रेकफास्ट का सामान है ना, और बच्चों का बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स खत्म हो गया वो लेने के लिए। कलयुग के शेर ऐसे हो गए हैं जो शिकार नहीं करते, ब्रेड खाते ब्रेड खाते हैं। तो ये वो लेके आते हैं और उसके बाद हम करेंगे पूजा। उससे पहले मैं आप लोगों से बात ही करती रहती हूँ, ठीक है? एक बात कंप्लीट करनी है। क्या? क्योंकि है ना, शेर का शिकार करने का अधिकार कलयुग में अब शेर ने ले लिया है, मतलब शिकार वही करूँगी, वो भी शेर का। चलो जाओ अब तुम। बच्चे को दवाई देनी है और ब्रेड आज एक भी नहीं है घर के अंदर। तो जी पूजा में तो अभी टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कि आपको बताती हूँ कि अंदर से मन थोड़ा सा दुखी है परी को लेके। फिर लगता है कि चलो कोई बात नहीं है, तबीयत ही कुछ ख़राब है, ठीक हो जाएगी, बराबर दवाई देने पे लगे हुए हैं उसको। और पता है आजकल मेरा जो फेवरेट ब्लॉगर है सौरभ जोशी, वो उदयपुर आया हुआ है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं, जयपुर से। तो हमारा अभी वहाँ जाने का प्रोग्राम बन भी रहा था कि हम लोग राखी पे वहाँ जाए, बट एक इत्तेफाक की बात होती है ना कि कोई ना कोई रीज़न इसके पीछे रहा होगा कि परी एकदम से उस टाइम पे बीमार पड़ गई, फीवर हो गया उसे, और इसकी वजह से हमारा राजस्थान जाने का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। अदरवाइज़ मेरा मन था कि उदयपुर जाके मैं इस बार सौरभ से ज़रूर मिल के आती, बट मेरा हार्ड लक, मैं अभी सौरभ से नहीं मिल पाऊँगी। देखना यह है कि फ्यूचर में मैं आप सौरभ जोशी से कब मिलूँगी। तो भाई मेरे लिए आप प्रे करो कि जल्दी से मेरी बिटिया ठीक हो जाए और मैं फिर सौरभ जोशी से मिलने के लिए सौरभ के अगले टास्क पे पहुंच जाऊं। सौरभ जोशी ना बहुत ही प्यारा बच्चा है सच्ची में, और मैं उसका हर व्लॉग देखती हूँ, बहुत ही प्यारा है। और पता है सौरभ जोशी के लिए मेरे दिल से अंदर से दुआएं निकलती रहती हैं, न जाने क्यों। मतलब मुझे
उसे जब भी देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा वरदान है वो बड़ा हो गया और एकदम सौरभ जोशी जैसा दिखता है बिल्कुल से। तो अंदर से मेरे दिल से ना उसके लिए बहुत दुआएं निकलती रहती हैं। तो मेरा मिलने का भी मन है कि मैं सौरभ से ज़रूर मिलूं और देखो वो दिन कब आता है कि मैं उसे मिल पाऊँ। तो विनोद ने नीचे से आकर मतलब जो सामान लाना था मुझे ला के दे दिया है सब, और उसके बाद में ये लग गए अपने पूजा की तैयारी करने में और मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने सोचा कि परी का ब्रेकफास्ट रेडी करके दे देती हूँ, दूध वगैरह बना देती हूँ उसको, ताकि बच्चा फिर टाइम से दवाई ले ले। एक्चुअली ये फ़ीवर आजकल ना ऐसे ख़तरनाक होते हैं कि अगर एक दिन भी आ जाए, मैं कहती हूँ एक दिन नहीं, अगर 1 घंटे के लिए भी फ़ीवर चढ़ जाता है ना तो पूरी बॉडी को झंझकोर के रख देता है बहुत बुरी तरीके से। तो परी को ना कल से इतनी वीकनेस आ रही है बहुत ही ज़्यादा, मतलब सो रही है वो बहुत। तो मैंने कहा चलो टाइमली कुछ मैं उसको यही बोल रही हूँ, बेटा थोड़ा करके ना कुछ खाती रहो। जब खाती रहोगी फ्रूट खाओ और ब्रेड बटर जो भी मन करे आपका वो खाती रहो। बिस्किट खाने का मन करे बिस्किट को, बट ये है कि थोड़ी एनर्जी रहनी चाहिए, चाहे वोमिट हो जाए लेकिन खाते रहो। तो मैंने उसका दूध बना दिया और ब्रेड बटर के लिए बोल रही थी कि आप बस मेरे को स्लाइस दे दो, तो जितना उससे खाया जाएगा खा लेगी। और बड़ी मुश्किल से तो पता है आँख खोली इसने, आवाज़ मैंने लगाई कि बेटा उठो, तब जाके बहुत इंसिस्ट किया। उसके बाद फिर ये थोड़ा खाने के लिए रेडी हुई है। और बहुत ही वीक हो गई है, एक दिन के अंदर ही ना बच्ची बहुत ही वीक हो गई है। तो जी पूजा करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद में विनोद तो चले गए और मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद में फिर अपने कुछ और छोटे मोटे काम थे वो निपटाए और उसमें ही सारा दिन निकल गया, मुझे पता ही नहीं लगा। और वरदान के आने का टाइम भी हो गया फिर। तो अभी बज चुके हैं 3:30 बज चुके हैं। मैं वरदान को स्कूल से भी ले आई हूँ और अभी इसने कुछ खा लिया है, परी ने भी कुछ मतलब जो थोड़ा बहुत कुछ खाया है, उसका भी ऐसे मन सा नहीं हो रहा है ना एकदम। तो मम्मा मुझे खाना नहीं खाना, चपाती नहीं खानी, कुछ भी नहीं खाना है, आप मुझे पास्ता बना दो थोड़ा सा, वो खा लूँगी। बच्चों को तो ये चीज़ें वैसे ही बहुत पसंद होती, तो वही बना रही हूँ दोनों के लिए। तो वो कह रहा है कि मुझे भी पास्ता ही खाना, तो वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ दोनों के लिए। अभी ये देखो वो तो कढ़ाई में मेरी अभी तुरई की सब्जी रखी है, वो गर्म करके मैं फिर लंच करूँगी। और ये मेरा बन रहा है पास्ता, वाइट सॉस पास्ता दोनों के लिए। चलो कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है फीवर में ना टेस्ट भी ख़राब हो जाता है एकदम से। तो बच्चे बड़ों का ही मन ख़राब हो जाता है, तो मन करता है तीखी चीज़ें खाने का। और ये तो बिल्कुल ही बेचारी बस ऐसे हो गई है एकदम से ना। देखो ये देखो अपना पास्ता देखने आई है किचन में। मम्मा मेरा पास्ता कैसे बना रही है ना। हाँ खाएगा ना, है ना। फीवर तो कल स्कूल भी जाएगा। अच्छा बस फीवर नहीं होना चाहिए रात को बेटा। मुझे डांस प्रैक्टिस बताओ अभी तो इतना, मतलब 3 दिन से तो इतनी बीमार हो रही है। मेहनत करने के बाद अब मैं 2 दिन छुट्टी कर रही हूँ, तो मेरी सारी 2 हफ्तों की मेहनत खराब हो जाएगी। तो कल जाना है जरूर। और अगर गिर गई वहाँ चक्कर खा के, मैं लेटे भी प्रैक्टिस ही करती रहती हूँ, स्टेप याद करती रहती हूँ कि भूल जाऊँ। ये देखा ये कह रही है मैं लेटे प्रैक्टिस करती रहती हूँ। बताओ बन गया बेटा, बन गया। बस दे पता नहीं आजकल कैसे बच्चे हो गए हैं जो ये पास्ता वास्ता मैगी ये सब ज़्यादा लंच में खाना पसंद करते हैं। हमारे टाइम पे ये था कि जब हम स्कूल जाते थे ना तो सुबह भी मम्मी लंच में 2 पराठे रख के भेजती थी, चाहे वो सब्जी से चाहे वो अचार से रखती थी। और अभी क्या है कि भैया बच्चों की आदतें ख़राब करने वाले भी तो हम ही लोग हैं ना। उनको इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हम लोग दे देते हैं, इतनी वैरायटीज़ दे देते हैं कि बस पूछो मत। और पहले क्या चलता था, पहले ये सब चीज़ें ज़्यादा होती ही नहीं थी, तो केवल रोटी पराठा पूड़ी सब्जी ये मतलब यही सब चलता था खाने में। तो ये देखो लड्डू यहाँ पे बैठा हुआ है एकदम से और मम्मा की सारी बातें सुनता रहता है ये। और अभी ये थोड़ा सा इसको रेस्ट करवाऊँगी मैं, बट सोच रही हूँ कि आज एकादशी है, एकादशी के दिन मैं क्या करती हूँ कि लड्डू को सजा संवार के और ऐसे के ऐसे ही बिठा देती हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी नहीं सोती हूँ क्योंकि एकादशी वाले दिन तो भाई एकादशी में सोना भी नहीं चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखो जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए हिंदू धर्म के अनुसार। वो मैक्सिमम जितना मुझे पता है उतना मैं फॉलो करती हूँ, और बाकी जो कुछ भूल चूक हो जाती होगी उसके लिए प्रभु से फिर मैं क्षमा भी मांग लेती हूँ। तो शाम की पूजा करने के बाद में जीजा जी और दीदी ने हमें बुला लिया था इधर ही कि भाई रात को खाना साथ ही खाएंगे और फिर हम इधर ही सो जाएंगे, क्योंकि हमने ना कल रक्षाबंधन की शॉपिंग करनी है। लालाओं की पोशाक भी नहीं आई हैं और राखी वाखी कुछ भी नहीं आई हैं, तो इस करके फिर चारों बच्चे एक साथ ही रहेंगे घर में। तो भाई चलो अपने व्लॉग को भी एंड कर देते हैं यहाँ पे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट। श्री हरिदास व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।